साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। क्या बोला? हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा आज से ठीक 6 महीने पहले किसानों के भारी विरोध के चलते मोदी सरकार को साल भर पहले ही लाए गए कृषि कानूनों को देश से क्षमा मांगते हुए रिपील करना पड़ा था। वीडियो में आप सुन सकते हैं, मोदी साहब ने स्वयं कहा, हम पूरे देश से क्षमा मांगते हुए कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। आपको बता दें, जिन कृषि कानूनों को पूरा 1 वर्ष विरोध के बाद मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा, उसमें भी किसानों को रिझाने के लिए कई संशोधन किए गए थे। हफ्ते भर पहले ही लाए गए कृषि कानून में किसान विरोध के चलते मोदी सरकार बड़े बदलाव, सुधार करने को तैयार हो गई थी। आज ठीक वही हाल जवानों की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना का हो रहा है। एक तरफ देश के युवा 4 साल की आर्मी भर्ती योजना अग्निवीर अग्निपथ का विरोध करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार 24 घंटे के भीतर ही अग्निवीर योजना को लेकर बैकफुट पर दिखी। अब ऐसे में लोग मोदी का मजाक बना रहे हैं कि कहीं विरोध के बाद मोदी किसानों की ही तरह जवानों को भी ये न कह दें कि देश से क्षमा मांगते हुए अग्निपथ योजना को रद्द करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें, युवाओं को मात्र 4 वर्ष के लिए सेना में जोड़ने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की। इसके बाद से ही देश भर से सेना में भर्ती होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं का विरोध सामने आने लगा। बिहार, झारखंड, राजस्थान, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे देश के तमाम राज्यों से युवाओं के विरोध की उग्र तस्वीरें भी सामने आने लगी। इस भर्ती प्रक्रिया का विरोध युवा इतनी जोर शोर से कर रहे हैं कि देश के कई जगहों से ट्रेन को आग के हवाले, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, मोदी के लिए गाली गलौज और कमिश्नर ऑफिस तक में पथराव की तस्वीरें भी देखने को मिली। युवाओं की उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को टीयर गैस के गोलों के साथ हवाई फायरिंग तक भी करनी पड़ गई। अग्निपथ योजना के ऐसे भयंकर विरोध को देखते हुए मोदी सरकार ने 16 जून यानी कल रात करीब 11 बजे अग्निपथ योजना की घोषणा के 48 घंटों के अंदर ही इसमें पहला संशोधन सार्वजनिक कर दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में बताया कि सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने की घोषणा की है। पिछले 2 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया न होने के चलते जो युवा ओवरएज हो गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब दोस्तों, बड़ा सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार युवाओं के विरोध के बिना ओवर एज हुए युवाओं के बारे में खुद से ही नहीं सोच पाई? खैर, अग्निपथ योजना के विरोध के चलते इतने कम समय में संशोधन पर लोग मोदी पर खूब तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने कहा, एक बात समझ में नहीं आती, जो सरकार योजना तैयार करती है वो अफीम खाकर योजना तैयार करती है क्या, या फिर हर योजना पे बवाल जरूरी है? यही काम कृषि कानूनों में किया गया और यही अब अग्निपथ योजना में थूक कर चाटने में ज्यादा स्वाद आता है क्या? सरेंडर करना चालू हो गए हैं। 15-20 दिन बाद साहब का बयान आएगा, हम युवाओं को समझाने में विफल रहे, माफी चाहता हूं। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस संशोधन पर तंज कसते हुए मोदी सरकार को टैग करते हुए कहा, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, टीवी पर वापस आइए और इस TOD तोड़ भर्ती स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम आप फौज पर रहम कीजिए। पत्रकार उमा शंकर सिंह ने कहा, 1 दिन के प्रदर्शन के बाद ही ऐसा संशोधन आ गया, #अग्निपथ। विनोद कापरे ने कहा, #डिमोनेटाइजेशन याद है ना, रोज नए संशोधन होते थे। #अग्निपथ में 48 घंटे में ही पहला संशोधन आ गया। 21 साल की उम्र अब बढ़ाकर 23 कर दी गई। देखते जाइए, अभी और भी संशोधन आएंगे। पत्रकार दिलीप मंडल ने कहा, 2 साल चर्चा, योजना डिस्कशन के बाद एक स्कीम लाते हैं और 2 दिन में ही स्कीम को बदल देते हैं। धतूरा खाकर स्कीम बनाने वाले अफसरों को नीति बनाने में काम से बाहर किया जाए। सेना ये भी मान रही है कि 2 साल में जो रिटायर हुए उनकी जगह कोई नई भर्ती नहीं हुई। गलत है ये सब।